अच्छा, एक सिर्फ और आया हुआ है, इसको ऊपर अभी उठा फिलहाल देता हूँ। वो जी प्यारे भाई, वेलकम है ऑक्यूपाइड आपका। लगे हम्म। द्वारा जी ए भाई, आपको अकरम नहीं नाम अरे से से कोई मन आया लेना हुआ वो, है। बाकी आपको जी कल अकरम इनवाइट भाई। करेंगे, प्लीज चलाइए। और सबको थैंक यू, सभी व्यूवर्स को जी जी सभी व्यूवर्स को अरे धन्यवाद प्लीज सर, धन्यवाद कैसे धन्यवाद। आप हो? सबके बिना हम लोग हैं नहीं, अधूरे हैं। धन्यवाद जी थैंक यू प्यारे अरे भाई, प्लीज सर, बिल्कुल हम कैसे लोग हो? आएंगे। मेरे भाई अकरम, तमीज से चिल्लाना बात मत, करना। बिना हाँ इबलीस भैया है, तमीज से चिल्लाना बात मत और करना। लगातार मैं मत लात बात मारूंगा करना यहाँ भाई। से फिर अगर कुछ फालतू बोला तो। नहीं नहीं, तब बात तो ये तमीज से करते हैं, बस इनकी एक ही प्रॉब्लम है कि लगातार बोलते हैं, तो भाई लगातार मत बोलना। क्या सवाल है बताओ। हेलो इबली सर, कैसे हो भैया? अरे इतनी बार, 2-3 बार बोल दिया, समझ में नहीं आई क्या? मैं कह रहा हूँ कि भाई आराम से बात करना और लगातार मत बोलना। बाकी बढ़िया हो, तुम सवाल पूछो भाई। अच्छा, क्या सर एक बात बताइए मुझे, पर्दा सिर्फ मुसलमानों में है या हर मजहब में पर्दा है? आप बता सकते हो मुझे? जो पर्दे कौन सा बता रहे हो, हिजाब पहन, चलो ठीक है, माना मैंने हिजाब, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, पर्दा सिर्फ मुसलमानों में है? क्या यहूदी में पर्दा नहीं है? क्या सिख में पर्दा नहीं है? क्या यूपी में भैया राजस्थानी में पर्दा नहीं करते? हर मजहब में ठंडा पर्दा है सर, ठंडा कौन सा मजहब में पर्दा ठंडा नहीं है? ठंडा 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 आराम से। पहली चीज तो मैंने पर्दे पे बात नहीं की, ठीक है? अभी नहीं, मैं आज थोड़ा मैंने पहले पर्दे बोले पे ना, बात हिजाब नहीं की। बैन होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ तुम्हारे को। अरे रुक जाना यार, एक मिनट। हिजाब हिजाब बैन होना चाहिए, मैंने ये कब कहा? मैंने कहा फ्रांस जो है कर रहा है, और किसी के जो है औकात हो तो रोक ले फ्रांस को, मैंने ये कहा। ठीक है, तो वही से बता रहा हूँ, लेकिन पर्दा तो हर मजहब में है। अब आपको नंगा घुमाना अपनी बीवी बेटियों को, अरे बीवी सर को, मेरी तो अलग बात बात सुन है। ले, अकरम भाई मेरी बात सुन ले। तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट आया था हिजाब का कॉन्सेप्ट, वो कहाँ से आया था? मेरे को पूरी दुनिया को बताना ये एक बार। ये कॉन्सेप्ट था, ईसा के जमाने, सॉरी, मूसा के जमाने में भी है, ईसा के बाइबल जमाने में में खुद लिखा है, छोड़ो। एक बाइबल में भी सेकंड, लिखा हुआ है कि भाई आप सुन अपनी ले बीवी सुन को ले, थम जा थम चलो। थम थम जा थम जा थम जा थम जा। जिस टाइम में अकरम भाई वो एक सेकंड सौदा सर, मैंने अकरम तुझे देख लिया है, एक क्या वो सेकंड हिजाब सर, पहन के गई ये थी? मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये यहूदी है। अच्छा अकरम भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुनिए ध्यान से ना, मैं यहूदी कि नहीं सर, आप। मैं इंसान हूँ, मैं इतना किसी अरे मजहब को ठीक बिल्कुल नहीं ठीक मानता, मैं ठीक इंसान हूँ। ठीक 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 वेरी दिखा दो गुड तुम, नाइस। बिजली सरकार। अरे अरे भाई, ठीक है भाई, अरे बोलो भाई, ठीक भाई। तुम्हारे पर्दे में, मेरी तुम्हारे तुम्हारे एक पर्दे सेकंड में भाई, भाई बहुत। एक अरे सेकंड एक रुको सेकंड भाई, एक मिनट एक इबलीस सेकंड भैया एक को सेकंड बोलने दो, एक मिनट इबलीस हाँ भैया को भाई बोलने दो। एक सेकंड। वो कुछ ना हाँ अकरम, अकरम जो भी तू हो, सुनो बात सुनो। बोलो भाई, तुम लोगों बोलो का, बोलो। हाँ सुनो, तुम लोगों का जो ये कॉन्सेप्ट है ना कि अगर किसी ने हिजाब नहीं किया तो उसको तुम पूरा का पूरा नंगा ही समझते हो। प्रॉब्लम इस चीज में है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आपके घर पे भी जो हिजाब करने वाले का जो रिवाज है ना, उनकी भी माँ बहनें जब घर पे रहती है ना, वो पूरा हिजाब नहीं किए रहती, वो पूरा बुर्का या नकाब नहीं ओढ़े रहती, लेकिन आप उसे नंगा नहीं समझते हो। तो जो अगर कोई बाहर निकल रहा है वो बिना हिजाब के है, तो बिना हिजाब के उसे पूरा नंगा समझना। प्रॉब्लम इसमें है भाई, प्रॉब्लम हिजाब में नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली मेंटालिटी कैसा है, में है। असल असल देखा जाए तो आपको नजर का हिसाब होता है। देखो, मसल आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरह के इंसान हो। अगर आप 10 औरतों के, तो 20 औरतों के बीच में रहेगी ना, तब भी अगर आपका नजर अच्छा और नंगी औरत भी रहेगी ना, अगर आपकी नजर अच्छी ना, तो आप उसमें से बच के निकल जाओगे, वो आपकी नजर के ऊपर है हाँ पूरा। एग्जैक्टली, असल तो चीज तो ये प्रॉब्लम ये है, सुनो प्रॉब्लम ये है कि हिजाब के बिना जो कुरान में औरत को नंगा बोल दिया गया है ना, प्रॉब्लम उससे है भाई, प्रॉब्लम उससे सर, है, प्रॉब्लम हिजाब से नहीं है। समझे क्या? मेरा सर हाँ बात बोलूं, मैं 10 औरतों के बीच में रहता हूँ। हाँ। हमारा काम है ना 10 औरतों के बीच में रहना, लेकिन अपनी नजर को, अपनी हया को, अपनी काबू में मैं रखना, बॉडी एक को, भी जिस्म को कंट्रोल मैं रखना, वो चीज होती है। मैं एक भी औरत के बीच में नहीं रहता भाई। मैं अगर कभी किसी से मिला हूँ, मैं महिला से मिला हूँ, मैं औरत से नहीं मिलता भाई, ठीक है? क्योंकि औरत जो है ना एक गाली है, औरत का जो शब्द है ना, जो उसका लफ्जी माना है वो गाली है भाई। तो मैं औरत कहना पसंद नहीं करता, मैं जिनसे मिलता हूँ वो महिला होती है भाई, औरत से नहीं मिलता मैं, ठीक है? वो एक हिंदी लिबास है ना, औरत और महिला, वही समझ लो, और क्या, औरत अलग है, नहीं महिला वो और नहीं 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 नहीं, मैं आपको एक सेकंड मैं बताता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल गाली हो गई। अच्छा ये बताइए कि आप जो है, आप मेल हैं, करेक्ट है अकरम भाई? ध्यान से समझे, आप मेल हैं और हिंदी में आपको मनुष्य कहा जाएगा, यानी कि जो मनु ऋषि थे उनकी शुरुआत से जो आने मतलब उनके बाद जो आए तो उनको मनुष्य कहते हैं, या उनके गुण जिन्होंने धारण किए उनको मनुष्य कहते हैं, ठीक है? तो आप मनुष्य हैं, ठीक है? लेकिन यही चीज, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन यही चीज अगर मैं आपको ऐसे करके कहूँ तो आपको कितना बुरा लगेगा। सोचिए कि लौड़े वाला,
अगर मैं आपको लौड़े वाला कहूं तो आपको बुरा लगेगा ना भाई, या आपको लौड़ा कहूं तो आपको बुरा लगेगा ना भाई। तो उसी तरीके से औरा जो है ना, उसका मतलब होता है चूत, नंगपना, और औरत का मतलब होता है चूत को रखने वाली या चूत वाली। तो इसलिए मैं औरत से नहीं मिलता भाई, ठीक है। तो बोलने का जो लहजा है ना अरबी में वो बहुत गलत है। हाँ, तो आपको आपको मर्द अगर औरत जो है किसको मर बोलते हैं? हाँ, किसको? मर्द को लौड़ा रखने वाला मर्द। नहीं, मतलब मर्द मर्द को, वो उसका मर्द होता है नहीं, मर्द प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है ना लौड़ा भाई, रखने वाला प्रॉब्लम मर्द हुआ ना, मर्द नहीं, औरत। प्रॉब्लम नहीं 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 ना, नहीं, यही तो गलत है। मैं वही कह रहा हूँ कि अब हंसना बंद करो, सुन लो पहले हाँ फिर बोलो, हंसना। सुनो, हाँ, हाँ। देखो देखो, अगर दोनों के लिए सेम तरीके के लफ्ज इस्तेमाल किए जाते तो भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये है मेरे प्यारे भाई कि अरबिक में फीमेल के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो तो औरत कर दिया गया, यानी कि चूत रखने वाली, चूत वाली, ठीक है। लेकिन मर्द का वो मतलब नहीं होता है। अगर मर्द का भी वही मतलब होता जो आप कह रहे हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस मानसिकता से प्रॉब्लम है कि आप एक जेंडर को बिल्कुल ही डिमिनिश करके चलते हो। यानी मुसलमानों के नजदीक, उनके नजदीक एक जेंडर जो है, जो फीमेल जेंडर है, वो बिल्कुल ही डिमिनिश्ड है। उनकी आयत में लिखा हुआ है सूरह 4 यानी सूरह निसा आयत नंबर 34 कि मर्द लोडी औरतों पर लोडी संदेश कव्वाम है। है, मर्द औरतों पर लोडी कव्वाम है इस बिना पर, मर्द औरतों पर कव्वाम है इस बिना पर कि मर्द उन पर अपने माल खर्च करते हैं, ठीक है, यानी खरीद रखा है। तो ये जो मेंटालिटी है ना भाई, उस अच्छा सर एक बात मेंटालिटी से बताओ, प्रॉब्लम है, अरबी इसलिए में औरत नहीं कहना चाहता मैं। अरबी में हाँ औरत बताओ। को क्या कहते हैं? अरबी में औरत को क्या कहते हैं? औरत ही कहते हैं ना भाई, इसीलिए तो कह रहा हूं कि वो अरब सा है, वो लफ्ज है, इसीलिए तो उससे प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, हाँ ओके। हाँ, और और औरा प्रॉब्लम का, ये औरा का औरा का जो मतलब है उसका मतलब चूत होता है। तो अगर आप अपने घर वालों को या घर में आपके बेटी बहनों को अगर आप औरत कहते हो तो आप लिटरल में उसका मतलब पता है क्या कह रहे हो? तो कि वो इंग्लिश चूत इंग्लिश में वाली क्या है। कहते हैं? इंग्लिश में क्या वुमन कहते हैं? आप कह सकते हो, आप वुमन कह सकते हो, वुमन में कोई अच्छा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ, आ, अच्छा वुमन कहते हैं। हाँ, इसका आप वुमन और कह सकते हो, लेकिन जो मुसलमानों का जो नजरिया है, अरबी हाँ, लैंग्वेज का जो नजरिया है ना, वो बहुत गलत है भाई, ठीक है। और वो बात भी नहीं किस तरीके से नहीं करते हैं जो कि नजरिया ईसा ईसा आपने देखो सर, ईसा मैं क्या इब्ने बोल रहा हूँ, मरियम की, नजरिया सुन आपने लीजिए, मेरी बात वो सुनो। मैंने नहीं डेवलप आपने किया, रखा वो है, अपने आपके नजरिया अपने डिक्शनरी हिसाब से, से रखा है। वो डिक्शनरी के हिसाब से रखा है। मेरा खुद का नजरिया नहीं है, इंसान का नजरिया नहीं होता है। किसी लैंग्वेज को समझने का, परखने का, जानने का तरीका डिक्शनरी से आता है। और अरबी लुगत में भी डिक्शनरी में औरत शब्द का मतलब जो है चूत वाली बताया गया है। तो आप अगर अपने माँ बहन को औरत कहते हो तो एक तरीके से आप उन्हें चूत वाली कह रहे हो। मैं नहीं कहना चाहता हूं, मैं तो उनको महिला समझता हूं, मैं आपकी भी माँ बहनों को महिला समझता हूं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मुसलमान और आप जैसे लोग अपने माँ बहनों को भी औरत कहते हैं। और दूसरी बात कि भाई मेरा नजरिया नहीं है, डिक्शनरी से आया हुआ नजरिया है, तो इसीलिए भाई अरबी। अभी ये तो पहली बार मैंने सुना, ये चीज है ना कि अभी पहली बार आपने जो बोले ना औरत का मतलब है, मैंने पहली बार सुना हूँ, ठीक है। अभी तक तो मैंने देखा नहीं, औरत ही समझता था मैं। तो अभी आपने पहली बात अरे अकरम भाई, नजरिया अकरम नहीं भाई, सोच, सर मैं क्या बोल रहा, सुनो ना, ये नजरिया आपका सोच है लेकिन इंसान ये नहीं। अकरम भाई, अकरम भाई, प्रॉब्लम यही है ना कि आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि आप इंग्रेडिएंट्स देखे बिना अंदर का माल खा जाते हो, ठीक है। तो आपको अगर जहर का पैकेट जो बिस्किट के पैकेट की तरह दिखता हो और बिस्किट का पैकेट जो बिस्किट के पैकेट की तरह दिखता हो सामने रख दिया जाए, आप दोनों को बिस्किट समझ करके बिना इंग्रेडिएंट्स पढ़े आप खोल के खा जाओगे। आपने वही किया, इसीलिए आप कह रहे हो ना कि आप इंसान हो। आप जैसे सेकुलर लोगों से मुझे प्रॉब्लम इस चीज की है कि भाई सबको अपना लेते हैं, देखते नहीं कि अंदर का माल क्या भरा पड़ा हुआ है। तो अंदर जो है उनके यहाँ पे औरत के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है औरत, ठीक है, महिलाओं के लिए, वो उसी से पता चलता है कि उनकी मेंटेलिटी है कि वो फीमेल्स को नंगा देखते हैं, वो फीमेल्स को नंगी नजर से ही देखते हैं। इसीलिए वो आइडियोलॉजी को समझने से पहले या अपनाने से पहले आपको उसको पढ़ना चाहिए था, ट्रांसलेशन पढ़नी चाहिए थी, वो आपने किया नहीं। तो वो चीज है ना कि आपने बिस्किट के पैकेट के अंदर रखा हुआ जहर खा लिया है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपने इंग्रेडिएंट नहीं पढ़े। तो जाइए आज जाकर के कुरान को डिक्शनरी मीनिंग के साथ पढ़िए, कल आकर के मुझको बताइएगा कि क्या अब आप अभी आप मुसलमानी अल्लाह में मानते हैं या नहीं मानते हैं, ठीक है।
अच्छा इब्लीस हाँ भाई, मलिक मैं भाई। आपको एक और बताना चाहता हूँ। ये अकरम बोल रहा था बड़ा हिजाब, और इस पे हिजाब और बुर्के की आड़ में इतना टेररिज्म होता है। अगर मैं आपका थोड़ा ध्यान बताऊं, 2015 एक पेरिस अटैक हुआ था, हम्म। जो कि अब्दुल हामिद अबाउद आईएसआईएस का लीडर था। उसने बुर्का पहनकर भागने की कोशिश की थी। एक और बात 130 आपको प्लस लोगों को मार दिया था उसने उस टेररिस्ट अटैक में। हाँ, वो तो है, उस पर बात करेंगे। एक और बात मैं अरे इनको बता दूं, भाई कमिटी। बात बताओ ना भाई। ये क्या नाम इसका, वो उसका उसका नाम जानते हो ना क्या, रामदेव बाबा। वो क्या पहन के भागा था? क्या चलो पहन के मान लिया, भागा था चलो जी? उसने, क्या रामदेव पहन के बाबा ने भागा क्या था? पहन के भागा था? बुर्का पहन के भागा था। बुर्का नहीं किसी पहन को के, साड़ी पहन के भागा था अरे बंदा, सुनना, पता है तुम्हारे को? अबे अकरम, किसी को मार के भागा था क्या? मार के नहीं भागा था, टेररिस्ट लेकिन अटैक किया गया था ना। उसने? ये चीज इंसान की सोच के अंदर है सर, नहीं मैं नहीं, क्या बोल रहा हूँ, टेररिस्ट सोच के अटैक किया अंदर। था उसने। अरे मैं तेरी क्या सोच बोल रहा बता हूँ, रहा हूँ करने तुझे। वाला, मैं क्या अरे बोल अभी रहा और हूँ। सुन, अभी और सुन, और डिटेल दे रहा हूँ तेरे को, सुनते जा अभी तू। तो सोच के फर्क है ना ठीक सर, है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। 130 मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, गलत तो गलत है, मेरा बाप भी 130 गलत है तो गलत है। मैं किसी को नाक मार नहीं सकता, मेरे कतल है मेरे, समझे ना सर। मेरा बाप भी गलत है तो गलत है, किसी को नाक कतल मत करो, ठीक है। 130 प्लस लोगों को इब्लिस भाई उस ये जिहादी मुस्लिम ने मारा था उस समय 2015 में। ठीक है, और वो बुर्का पहन के भाग रहा था। श्रीलंका में ईस्टर बॉम्बिंग 2019 में हुई है। 269 मौतें हुई थी, और बॉम्बर्स जो थी वो महिलाओं के समेत उन्होंने बुर्का यूज किया था। इसके ऑथेंटिक यू नो न्यूज हैं। ठीक है, उसके अब आप भी अटैक। डिसबिलीवर भाई वही काम कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करिए लफ्ज, तो औरत इस्तेमाल करिए ना भाई, है ना? मुसलमान औरतें थी ना। हाँ, बिल्कुल औरत बिल्कुल चीट मुस्लिम वाली। औरतें थी वो। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल वो मुस्लिम औरतें ही थी, जिनके हम्म, कारण श्रीलंका ईस्टर बॉम्बिंग 2019 में 269 निर्दोष लोगों की मौत हुई। उनको मारा गया टेररिस्ट अटैक में, और उन्होंने बुर्का यूज किया था, और उसके तुरंत बाद जो है वो बुर्का बैन किया गया। और बताता हूं, आप तो हम भारत में रहते हैं, तो हम देखते ही हैं बुर्का पहनकर और क्या क्या रोज चोरी डकैती भी होती रहती है। 2023 में एक रेप केस हुआ है। बुर्का पहनकर चोर जो है ना वो घर में घुसे हैं, लेकिन सर्च में 2025 में एक ऐसा केस मिला जहां आरोपी ने मां का बुर्का उतार कर रेप किया है। ये प्रॉपर न्यूज है सर, ऑथेंटिक। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं अकरम। बुर्का रॉबरी बैंक यूपी 2024 का सबसे बड़ा केस था। ठीक है, सर्च में डायरेक्ट 2024 उसके समान ग्लोबल इंडियन नहीं कैसे वो जो तो है जैसे ठीक है डिसबिलीवर भाई। देखिए क्या है ना कि ये अभी एक लाइन बोलेंगे कि मेरा जो ये जो है बयान ना। है ना, वो बयान हाँ, अभी हम लोग ये देखेंगे। मोस्ट ये प्रोबेबली भी हम भाई लोग आपकी तरफ से आवाज आ रही सुनेंगे नहीं, बट शायद से है। ये आर्टिकल्स के भी भाई थ्रू आपकी तरफ पढ़ेंगे, से यूट्यूब पे आवाज क्योंकि आ रही है। स्ट्राइक वगैरह आ सकती है, बट कोई फर्क नहीं ये पड़ता। भी भाई आपकी तरफ से आवाज आ सुनो, रही इनके है। मुंह से सुनेंगे आज हम लोग। ये भी भाई आपकी तरफ से, हाँ ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ डिसबिलीवर भाई कि एक आध चीज जो आप बता रहे हैं ना वो बिल्कुल है, लेकिन ये सिर्फ एक बात बोलेंगे और वो जो है उसके बाद उसके ऊपर बात नहीं करेंगे कि ये इन्फ्रिंजमेंट केसेस हैं। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है कि अगर इनका ये मानना है कि अगर किसी ने बुर्का नहीं पहना तो वो नंगी है, तो भाई इनकी खुद की माँ बहनें घर पे बुर्का पहन के हमेशा नहीं रहती है, तो क्या जब इनकी माँ बहनें बिना बुर्कों के रहती हैं तो ये उन्हें नंगा समझते हैं? मुझे इस सोच से प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे ये एक केस दो केस बता के नहीं हट पाएंगे, क्योंकि सबके यहाँ पे ही ये होता है। और अगर ये कहेंगे कि नहीं सबके यहाँ पे नहीं होता है, तो मैं इनके सामने कुरान की आयत खोल दूंगा जिसमें ये लिखा हुआ है कि हाँ, जो इनकी जो माँ बहनें होती हैं वो अपने भाई बापों के सामने जो है बिना बुर्के के रह सकती हैं, उसमें साफ लिखा हुआ है। तो ये जो तुम लोगों का जो एजेंडा है कि बिना बुर्के के तुम औरत को नंगा कह दोगे, तो फिर मानो कि तुम्हारे माँ बहनों को नंगा रहने को कहा गया है कुरान में, बिना बुर्के के बिना हिजाब के रहने को कहा गया है ना कुरान में। तो कुरान में माँ बहनों को उनके ही बाप भाइयों के सामने बेटों के सामने नंगा रहने को कुरान कहती है, मान लो फिर। और हेलो, इब्लिस भाई, ये इनकी जो बुर्का नहीं जितने बोला भी गया, पर इनकी चादर डालने प्रॉब्लम को बोला जितनी गया, बाहर भी। निकलो चादर डालो। हेलो, हाँ तो वहां ठीक है, तो बुर्का फिर नहीं था, ठीक वहां है, वेरी चादर का गुड मामला है, वेरी चादर गुड डालो।
वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट आर्गुमेंट। तो अब आपके ये आर्गुमेंट के हिसाब से फिर अगर चादर डालने को बोला गया है तो जो बुर्का है वो कुरान का हिस्सा नहीं है ना, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो अगर उसको हाँ तो हाँ अगर नहीं उसको चादर बैन चादर के हिसाब से अभी चादर को ए मैं क्या भोसड़ी बोल रहा वाले हूँ। मादर चोद, तेरी अम्मा के भोसड़े में मादर चोद, लंड डाल करके बैगन निकाल दूंगा भोसड़ी के। जब सामने वाला बोलने लगता है तो क्यों बात करता है मादर चोद? भोसड़ी के गांड में तेरे खुजली होती है क्या मादर चोद? अबे रंडी के जने, जब सामने वाला बोलता है तो चुप रह जाया करना, तेरी बात हो गई ना, तुम्हें बोल लिया ना, तो जब सामने वाला बोलता है तब हाँ करके क्यों बोलने लगता है? भोसड़ी की पूरी बात एक साथ निकलती नहीं क्या? भोसड़ी के मुंह का डायरी है क्या मादर चोद तेरे को? भोसड़ी का जैसे हगता है तो हगते वक्त थोड़ा सा छूट जाता है तो फिर ताकत लगाता है, मादर चोद वैसे ही मुंह से बोलते वक्त भी आधी ताकत बहुत में लगाता है क्या? हिजड़े की औलाद, मादर चोद, रंडी नबी का बच्चा मादर चोद। सुनिए अकरम भाई, बात यह है कि अगर आपके आर्गुमेंट के हिसाब से चला जाए तो उस आर्गुमेंट के हिसाब से बुर्का जो है वो कुरान का हिस्सा नहीं है, इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो चादर है ना इस्लाम का हिस्सा, तो बुर्के को अगर बैन किया जा रहा है तो आप वजह से मुसलमानों के पीछे इतनी खुजली क्यों होती है? फिर तो अकरम लाल आपको भी कैसे कहना लगा? चाहिए कि बुर्के को बैन करो, क्योंकि बुर्का कुरान का हिस्सा नहीं है, कुरान में बुर्के का जिक्र नहीं है, बुर्के को बैन कीजिए। ये आपके आर्गुमेंट के हिसाब से बता रहा हूं मैं। हाँ बोल भाई अकरम। फैशनेबल के हिसाब से आजकल बुर्का ही चल रहा है, मतलब बाहर निकलने से बुर्का ही फेमस हुआ है। तो आदमी पहले हाँ चादर का फेमस, concept है, जो जो फेमस क्योंकि औरतों जो को फेमस सुनो ना, अरे तो एक ये सेकंड, ऐसी फेमस ऐसी जो हुआ चीज है, जो फेमस हुआ है वो फेमस होने की वजह से अगर करना चाहिए तो बुर्के से ज्यादा फेमस लिपस्टिक हुआ है, बुर्के से ज्यादा फेमस फेस अरे पाउडर हुआ है, मैं क्या बुर्के बोल रहा से हूँ, ज्यादा पहले बात फेमस। सुनो। सुनो ना, पहले मैं बात क्या सुनो बोल ना, रहा अगर हूँ, फेमस का आर्गुमेंट आ गया तुम्हारा अरे सर फेमस का, फेमस का अब मतलब फेमस समझे का, ना तुम्हारे को, फेमस की दलील ले लो, फेमस की दलील ले लो। अगर फेमस आर्गुमेंट तो वो फेमस का है तो फेमस जो है, सुनो ना मेरी बात सुनो ना, फेमस जो है बुर्के बुर्का से इसलिए ज्यादा फेमस। पहनने अरे चादर भाई सुन लो ना यार, सुन लो ना। फेमस हाँ गलत बोल बुर्के दिया का मैंने, इसलिए तुम्हारे, सुनो सुन ना लो मेरी ना बात। यार, सुन लो ना मैं भाई, मैं तुम्हारी फेमस बात है आ नहीं गई ना। गलत। अरे फेमस का भाई। यार हाँ बोलो बोलो इब्लिस भैया, ये पता नहीं हाँ, कहाँ से क्या तो यार थोड़ा बहुत ये अपनी नॉलेज ले ये लिया करो अपनी यार। नंगी नंगी अम्मा की चूत से निकला है ना, चूत वाली अम्मा की चूत से, यानी औरत है ना इसकी अम्मा, तो औरत की चूत से और औरत के औरा से निकला है ना, इसलिए भोसड़ी का रंडी का बच्चा चुप नहीं होता। इसी इसको मैंने यही कहा था, एक एक करके बात करना, ठीक है भाई? अगर तुम्हारा आर्गुमेंट फेमस होने का है तो फेमस तो बुर्के से ज्यादा लिपस्टिक है, लगवाओ लिपस्टिक अपनी औरतों को। फेमस तो बुर्के से ज्यादा जो है तुम्हारी क्या कहते हैं आई शेडो है, आईलाइनर है, लगवाओ अपनी औरतों को। फेमस तो उससे ज्यादा ब्रेजर्स है, तो करवाओ अपनी औरतों को ब्रेजर्स में काम, काहे नहीं करवा रहे हो? बुर्के से ज्यादा फेमस तो पॉर्नहब है, करवाओ अपनी औरतों को पॉर्नहब में काम। अब तुम कहोगे कि तो तुम भी अप्लाई करो, नहीं मैं फेमस के हिसाब से नहीं चलता, मैं नहीं चलता फेमस के हिसाब से, ठीक है? किसने कह दिया मैं फेमस के हिसाब से चलता हूँ? जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है? तो जो जहाँ की वेशभूषा है उसके हिसाब से पहनना चाहिए। हमारे यहाँ की संस्कृति जो है, हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो बिल्कुल उसी तरीके से पहना जाएगा। फेमस का आर्गुमेंट तुम लाए हो, मैं नहीं लाया हूँ। अगर बुर्का फेमस है इस वजह से बुर्का पहनना चाहिए, तो भाई लिपस्टिक भी फेमस है, लिपस्टिक लगवाओ, है ना? लॉन्जरी फेमस है, लॉन्जरी पहनवाओ, अपनी माँ बहनों को पहनवा करके बाहर निकालो, है ना? आईलाइनर फेमस है, लगवाओ। इस्लाम में भले चाहे मना किया गया, तुम लगवाओ क्योंकि फेमस है। लीजिए अब इसको ऊपर। भाग गया वो, भागी अच्छा आ गई, गया। अच्छा आर्गुमेंट आता जाता। अजय आया हुआ है जी, अजय भाई। राधे राधे भाई। अरे बोलो भाई, पानी पी लें यार। हेलो बोले भैया, शांत हो जाइए, आ जाने गया है दीजिए। अजय भाई, आपको क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है। वो भैया ज्यादा गर्म हो गया भाई, था पानी पी लो थोड़ा भाई आप। ये लोग ऐसे ही है, कितना भी जी अजय बोलोगे नहीं भाई। सुनने के लोग। हाँ जी, राधे राधे प्यारे भैया। भैया ज्यादा हो गया, थोड़ा कूल डाउन भाई, इतना नहीं नहीं होना अजय चाहिए, भाई, जाने आपका कोई दीजिए। क्वेश्चन है प्लीज? आप सनातनी हैं? हाँ भाई, तभी तो बोला राधे राधे। मिस्टर अजय, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, आप सनातनी हैं? हाँ भाई, मैं आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं देखा आप लोग का सब्सक्राइब बहुत कम है, बहुत यूज कम है भाई। मैं 2-3 दिन से आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा काम करो आप लोग। और कल ठीक है। आपका पता नहीं कल कल क्या हो गया था, आपको ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। आप लोग के पास में आया था, कल ज्वाइन ही नहीं हो रहा था। अब डेली करते हैं क्या आप लोग ऐसे?
जी जी डेली करता हूँ मैं। आपका कोई अगर वो क्वेश्चन नहीं है तो अभी आप लीव कर दीजिए, आप चैट में जाके सुनिए, राइट। मैं थैंक हम यू। लोग उससे बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि उसको अभी उतारना, नजर उतारना बहुत जरूरी है। और इब्लिस भैया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अपना जो टाइम होता है ना वो निकाल के आए हैं, तो पहले हम लोग आपस में बात कर लेंगे, ठीक है सर। थोड़ा भैया बोलो ठंडा से बात करें, ज्यादा हाई प्रेशर अरे हो जा हम रहे हैं। सर ठंडे से हमने बहुत बात करा है, 5 साल से ठंडे से बात कर रहे हैं, किसी को ठंडा हजम नहीं हो रहा है। आप पिछवाड़े पे वो डालना है हमने सर। प्लीज, थैंक यू सो मच, आपने जो सजेशन दिया मैं कोशिश ठीक है, करूंगा, लेकिन मैं इब्लिस भैया को नहीं रोक सकता, और उन्होंने सनातन धर्म के लिए निस्वार्थ होके जो वो काम कर रहे हैं मैं उनको रोक नहीं सकता। और वो ओके। ये उनका भी स्पेशल चैनल है, वो जिसको जो मर्जी चाहे वो बोल सकते हैं, उसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। उनका भी वो क्या बोलते चैनल डाल देते तो हम लोग देखते जाके उनका भी चैनल, हमको नहीं सर मालूम उनका उनका चैनल। ये भी चैनल है, उनके बहुत चैनल है, मैं डाल दूंगा आपको। आप चैट में जाओ, वहां पर मोड़ आपको इनका चैनल देते रहेंगे, ठीक है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच प्यारे भैया। जी अकरम भाई बताइए। सर मैंने गलत बोल दिया था, फेमस का नहीं मना, मतलब कैसा वो वैसा लिबास बोला गया था कि अपनी बॉडी आपका सिर्फ दिखे ना, वो इस तरह का। अब तुमने गलत बोला है ना, तो सीधा सबके सामने इब्लिस भैया से माफी मांगो कि इब्लिस भैया, इब्लिस सर मैंने गलत बोल दिया था, मैं माफी चाहता हूँ आपसे। पर नहीं, ये एक सब मिनट, मैंने मैं गलत जरा बोल दिया, मैं मैंने जरा क्या इनसे बोला एक हूँ बात पूछना कि मैंने का चाहता हूँ। एक मेरा मिनट, कहने का एक मतलब मिनट, तो इस भाई तरह भाई का भाई चादर डालो जिससे आपका लिबास ना हो, इसका मतलब पूरी बॉडी बॉडी में दिखे। भाई 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 भाई। बोलो बोलो भाई। अच्छा, ठीक है। अब मैं अगर आपको ये दिखा दूं कि जो बुर्का यहाँ पे इंडिया में लड़कियां पहन करके चल रही हैं, ठीक है, उनसे उनका बॉडी शेप भरपूर तरीके से दिख रहा है। इवन कि इतना दिख रहा है कि क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मेरी बहुत सारी मुसलमान गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, सिर्फ देख करके मैं नाप पा रहा हूँ कि उनका 32B है या 34B है या 34C है। तो आप क्या कहेंगे फिर? तो इसका मतलब वो गलत हो गया ना। फिर तो आपको कहना चाहिए कि भाई ये बुर्के जो है हटाओ, बैन करो, है ना। इससे बढ़िया तो दूसरे तरीके के कपड़े हैं, इससे बढ़िया तो है कि भाई वो एक ढीली शर्ट पहन करके चले। क्या बस जी मैं वो गलत है ना कि आप बॉडी सिर्फ दिखा रहे हैं, आजकल फिगर फिगर बुर्का आता है नहीं, टाइट टू वाइट बॉडी, मतलब पूरा हाँ, आपका तो बैन पूरा होना पूरा दिखता है, वो बुर्का तो बना है, बैन होना ये लोग तो पहन रहे हैं, क्या बैन कर होना सकते हैं उसका। तो बैन होना चाहिए ना भाई। तो आपको तो हमारा साथ देना चाहिए ना कि ये गैर इस्लामिक बुर्का है, इसको बैन करो। सर मैं आपको बोल तो रहा हूँ साथ ना देना सर, चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा तो नजर का है कि आप नजर से अपने हाँ। आप को काबू में रखो, अपनी बॉडी को, तन को, मन को अरे काबू में रखो, यार मेरा तो वो सुनिए, कॉन्सेप्ट है। मेरी बात सुनिए, देर इज नो टू लिबास स्कॉचमैन वाली लिबास फेलोसी। माने नहीं रखता, आपका आपका फिर जिस्म यार तुम आपके एक काबू बार में बोलने रखिए। के बाद भोसड़ी वाले मादर चोद, नहीं तेरी अम्मा के भोसड़े में मेरा काला लंड, मादर चोद रुकता का नहीं है। भोसड़ी के बोलने के बाद फिर से क्यों बोलने लगता है? भोसड़ी वाली जब बोल लिया कर तो माइक म्यूट कर लिया करना रे। अरे मादर चोद, भोसड़ी के बाइबल की औलाद, अरे भोसड़ी के मूसा की गांड से निकले हुए पिद्दी से कीड़े, मादर चोद मोहम्मद की गांड चाटने वाले उल्लू के पट्टे, मादर चोद कुत्ते की दुम, भोसड़ी के मीनार पे, मस्जिद की मीनार पे बैठे हुए सांप के केचुली, भोसड़ी के झिंगुर की झाट, छिपकली के चूत के पसीने, मादर चूत। भोसड़ी के बोल के रुक जाया करना। जी प्यारे भाई, तो मैं ये कह रहा था आपसे, इनसे इनको बात लीजिएगा कि भाई अगर आप ये कह रहे हो कि वो इस्लामिक बुर्का नहीं है, तो आपको तो हमारा साथ देना चाहिए कि भाई ये इस्लामिक बुर्का नहीं, इसको बैन कीजिए। अब आप कह रहे हैं कि आपका नजर का है, तो उनको भी बताइए ना कि भाई नजर वाला करो। ये मत कीजिए कि मैं इधर का भी नहीं, मैं उधर का भी नहीं, किसी एक तरफ का तो हो। अगर आप उनका डिफेंड करने आए हैं तो शौक से कीजिए, लेकिन फिर पूरा कीजिए। ये मत करिए कि जब डिफेंड करने लायक कोई पॉइंट नहीं बचा तो फिर उनको आप एकदम जो है ट्रक के सामने फेंक देंगे और कह देंगे कि नहीं भाई उनका कॉन्सेप्ट है, मैं तो बस ऐसे ही मजे लेने आया था। ये मत कीजिए ना भाई। नहीं, ये तो डिफेंड पूरा करने डिफेंड में कीजिए, तो मत कीजिए। डिफेंड करने में ये आया हूँ, जिस तरह तो आप बोलते हैं ना कि पर्दा नहीं है, पर्दा हर मजहब में, हर मजहब में पर्दा, आपकी मर्जी के करो ना करो, दिखा आपकी मर्जी दीजिए, की पर्दा हर मजहब में। आप मैं उस वजह आप पर डिफेंड दिखा करने आया। दीजिए, आप दिखा दीजिए कि किस तरीके से जैसा कंपलसरी पर्दा इस्लाम में बताया गया है वैसा और कहाँ बताया गया है भाई, बताइए बाइबल इस्लाम में के भी है सर, अलावा। बाइबल में है ना। हाँ, अरे बाइबल वही में है। मैं, सुनो सुनो, तुम्हारा वो बाइबल, और क्या, अच्छा एक तुम्हारा बात इस्लाम, बताओ, फिर भोसड़ी के बीच में राजस्थानी बोलने पर्दा लग गया नहीं मादर करते। चोद। जब एक बार बोल दिया तो उसके बाद रुक जाया करना। भाई तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा बाइबल और तुम्हारा तौरात, उनको मैं एक ही थाली का चट्टा पट्टा मानता हूँ। वो मेरे ही चप्पल के दो पहलू हैं।
एक तरफ है इस्लाम तो दूसरी तरफ दूसरे हैं, ठीक है ना। तो एक ही जो है मतलब अलग अलग ब्रांड की चप्पलें हैं तीनों, ठीक है। तो उसको छोड़ दो ना भाई। इस्लाम तुम्हारे जितने भी ये तुम्हारे सीमेटिक मजहब हैं, अरबिक कल्ट्स हैं, उनके अलावा तुम दिखा दो ना भाई कि कहाँ किस किताब में जो है एकदम पुख्ता करके और कंपलसरी करके बताया गया है। तुम रेफरेंस दो, रेफरेंस पे बात करो। अब तुम सामाजिक बात करने लग जाओगे कि वहां करती है, वहां करती है, वहां करती है। देखो जो अपनी मर्जी से कर रहा है ना, वो अपनी मर्जी से बुर्का करे, चाहे अपनी मर्जी से वो कुछ भी करे, ठीक है, वो उसकी मर्जी है भाई, ठीक है ना। वो अपने आप को इजिप्शियन मम्मी की तरह पूरा कपड़े से लपेट करके सिर्फ आंख खोल करके घूमे, उससे मुझे छांटे का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कंपलसरी करके कहाँ लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है, उस पर बात करो। मैं किताबों पे बात करने बैठा हूं। तो तुम्हारे कुरान में ये लिखा गया है ना, और उसकी वजह से ईरान में लड़कियां काटी जाती है ना, मारी जाती है ना, क्योंकि अगर लिख दिया गया तो आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते। कोई अपनी मर्जी से कुछ भी करे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं आप? हेलो, हाँ, बोल आपको भाई बोलने में बोल। लग जाएगी मिर्ची। हेलो, नहीं लगेगी भाई। मैंने कितनी बार बोला है अकरम, तमीज से बोल ले, तमीज से बोल ले, तमीज सीख ले। कम से कम अगर तुझे यहाँ सीखने को नहीं मिल रही है, कम से कम बाइबल से सीख ले। नहीं तो इब्लिस भैया जब तमीज सिखाएंगे ना, तेरे 7 जन्म बाद भी ना, जो यहाँ तमीज सीखेगा तो भूलेगा नहीं। इब्लिस नहीं, भाई ये आपको अक्सर याद गाली है, खाता है, इब्लिस भाई ये आपको अक्सर गाली याद है, खाता है। इसी के कारण हेलो, उस दिन आपने इस्लाम को नीलाम किया था। ये फिर से आया। हम्म। तमीज तमीज किस तमीज तो आज तक किसने सिखाया बताओ ना तुम्हारे इबली भैया को तमीज है क्या? कमीज पहने सर। हाँ है भाई, इब्लिस मुझे है भैया तमीज, अब मैं काफी कुछ है। नहीं बोलूंगा। आप मैंने इसको नीचे कर दिया, अब आप थोड़ा सा इसको सही से वो करो। मैंने बात करवाई, इनसे बात करवाई भाई। भाई हमारे अंदर जो है तमीज है, हमारे अंदर आपके जितने 1,24,000 अंबिया है ना, उन सबको मिला करके उनसे ज्यादा तमीज है भाई। आप आगे का बात करें। ओ माय गॉड। हम्म हम्म आप आगे की बात करें। हाँ, ओम अकबर। नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। ओम अपनी जगह ओम है, और जो भी आप अल्लाह को कहते हैं वो कहते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है उस चीज से, क्योंकि ठीक है। मेरे खुदा ने डिवाइन किया इंसान को, सात सात मजहब निकाला, 7 यार मजहब, भाई 7 टॉपिक पे ट्राइब्स, बात कर ले, अपने जो आप को अलग टॉपिक नामों पे से पुकारा भाई है। जो टॉपिक है भाई जो टॉपिक है, टॉपिक पे बात कर ले। तुम्हारा कॉन्सेप्ट हम बाद में समझ लेंगे। पहले बुर्के के या पर्दे के टॉपिक पे बात हो रही थी, वो बात हो गई है या उस पर तुम्हारा आर्गुमेंट कोई है, वो बताओ। सर एक बात बताओ, यूपी में पर्दा नहीं था पहला? आप तो नहीं करते हो तो अलग मसला है। राजस्थानी का पुरखा, राजस्थान वाले भाई पर्दा नहीं करते, कहाँ हर पे? मजहब में पर्दा है, भाई कोई मजहब में भाई नहीं है। भाई मजहब में हाँ नहीं है बोलो भाई। ना। एक तो हाँ पहली चीज वो मजहब। अरे भोसड़ी की मादरचोद, कान में ईयरफोन लगा के बात किया करना। भोसड़ी वाले सुनता बात में है क्या? भोसड़ी के तेरे तक आवाज धीमे पहुंचती है क्या? मादरचोद, जब तेरे बात का जवाब देने लग गया हूं मैं, तो भोसड़ी वाला है क्या कर रहा है? भोसड़ी के अपनी अम्मा के गुदा मार्ग में घुस करके बात कर रहे हैं क्या? भोसड़ी के बाद टावर लगवाना अपनी अम्मा के भोसड़े में। अगर अपने अम्मा के भोसड़े में ही बैठ करके तुझे बात करनी है, वहां तूने सोफा लगवा रखा है, तो वहां पे एक टावर भी लगवाना अंबानी का, ताकि तेरे तक आवाज तुरंत पहुंचे। मादरचोद, उसके अंदर जो है वो पुराना फोन वाला वायर काहे लेकर के बैठा हुआ है भोसड़ी के? तेरा अम्मा का भोसड़ा अगर इतना बड़ा है कि उसके अंदर तू बैठ सकता है, तो उसके अंदर टावर भी लगवाना मादरचोद है। और भोसड़ी के 20 मीटर वाला टावर लगा वहां पे, वहां अभी तक क्यों 2G वाली लाइन खोसे पड़ा है भोसड़ी के, RJ50 वाला डायल अप कनेक्शन लगा के बैठा अपनी अम्मा के भोसड़े में मादरचोद, 2 MBPS वाला। बहुत खूब, बहुत खूब। ये मादरचोद अपने अम्मा के भोसड़े शैतान के ऊपर अगर जिंदाबाद, भोसड़ी के अपनी अम्मा के भोसड़े में अगर शैतान जाकर के जिंदाबाद। नहीं, अकरम भोसड़ी के मादरचोद, ओ तेरे यशु की गांड में चौका छक्का भोसड़ी वाले। अपनी अम्मा के भोसड़े के ऊपर अगर हंसना है तो अंदर बैठ करके हंस, अंदर बैठ करके बैटमैन की फोटो लगा और जोकर के माफिक हंस मादरचोद। मेरा अब बाप भी टॉपिक हंसता पे है ऐसे बात ऊपर कर। बैठ के, वो मेरा बाप भी तेरी हंसता माँ है ऊपर का बैठ के इंसानों की हरकत देख भोसड़ा, के। तेरे माँ के भोसड़े में मेरा काला लंब होगा, तेरे माँ के भोसड़े में। भोसड़ी के, अच्छा मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुनिए कि आप टॉपिक पे बात कीजिए। कौन क्या करता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी आपको बताया,
अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि यूपी वालों को करना है तो वो आप लाइए ना। अभी अपनी हार पे इतनी बेतरतीबी से मत हंसिए। आपने क्लेम किया है, मुझे रेफरेंस दीजिए, मैं अभी खोल के देखता हूँ कहाँ लिखा हुआ है, बताइए भाई। तो था या नहीं था वो बताओ, रेफरेंस देखो तो ढूंढना नहीं पड़ेगा था। रेफरेंस क्या है। रेफरेंस क्यों पर्दा दीजिए करती थी फिर मुझको। औरतें? राजस्थानी क्यों पर्दा रेफरेंस करती है? यूपी वाली दीजिए औरतें क्यों मुझको। पर्दा करती है? घूंघट क्यों लेती है? रेफरेंस घूंघट क्यों दीजिए लेती है? भाई, रेफरेंस रेफरेंस और दे घूंघट क्यों दीजिए लेती है? मेरे को। भाई फट मत जाइए, रेफरेंस दे दीजिए भाई। मैं आपको इस्लाम के बुर्के का रेफरेंस दे रहा हूँ, सूरह अल बकरा वो में लगा लिखा घुमाओ हुआ है। अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को, अपनी बच्चियों को लगा अरे घुमाओ, आपकी तुम्हारा पर है, अम्मी नंगा रेफरेंस घूमती नहीं है। है क्या? जब वो बुर्का नहीं करती तो वो नंगा घूमते क्या? अभी इसका लॉजिक आपको दिया, भोसड़ी वाले बात नहीं समझ में आती है। मादर चोद, तेरी अम्मी नंगी है भोसड़ी के, क्योंकि तेरी अम्मी औरत है तो खुद उसको औरत कहता है। औरत का मतलब होता है औरा वाली, यानी चूत वाली। औरा मतलब चूत और औरत मतलब चूत वाली। तेरी अम्मी होगी चूत वाली, नंगी भोसड़ी वाले, मादर चोद। जब आर्गुमेंट में हार जाता है तो पर्सनल दिमाग करने लगता है ये भोसड़ी का, है ना, रंडी का बच्चा। अबे भीगे तौलिए की पैदाइश, मादर चोद भोसड़ी के। तेरे बाप ने आकर के अपना तौलिया मेरे सामने फैलाया था, कहा था 2-4 बूंदे उधार दे दो, तब मैंने तेरे बाप के मुंह पे मुट्ठ मारी थी। फिर उस मुट्ठ को उसने तौलिये से पूछा और वो गीला तौलिया ले जा करके तेरी अम्मा के चूत पे नचा के मारा। तो उससे जो मेरे मुट्ठ के 2-4 कतरे तेरे अम्मा के भोसड़े में घुस गए थे ना, उस वजह से तू पैदा हुआ है भोसड़ी के। गीले तौलिए की पैदाइश है तू, मादर चोद, रांड के जने, भोसड़ी के। और पता है गीला तौलिया क्यों मारा था? क्योंकि तेरे बाप का गीले तौलिए से भी ज्यादा लुतलुता था। उस भोसड़ी वाले का ना गीले तौलिए से भी ज्यादा लुतलुता था। मोहम्मद नुमा आदमी था ना वो, समझ रहा है बे? वो भड़वी की औलाद। अरे बोल अकरम। कितनी उम्र है सर तुम्हारी? ओ इब्लिस सर, मैं ये तुम्हारी पूछ उम्र रहा कितनी है? हूँ भाई, टॉपिक पे बात नहीं कर तुम्हारी लो, उम्र मुझे कितनी है? बताइए। नहीं तुम्हारी टॉपिक पे उम्र बात कितनी, जरा कर लीजिए। बताएंगे मुझे? टॉपिक पे हेलो, बात कर लीजिए नहीं भाई। तुम्हारी टॉपिक उम्र पे आपके कितनी है? पास आर्गुमेंट खत्म हो गए हैं। नहीं टॉपिक पे आर्गुमेंट खत्म हो गए हैं भाई। मैंने आपसे कहा कि आपको अगर क्लेम करना है कि यूपी में या राजस्थान में, तो यूपी और राजस्थान कोई मजहब नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे महिलाओं को पर्दा करना पड़ेगा? मुझे रेफरेंस दिखाइए, हम किताबों पे चर्चा करते हैं। अगर रेफरेंस नहीं है तो अपनी बात पीछे खींच लीजिए, ठीक है ना? हेलो हाँ अरे हेलो, भाई रेफरेंस प्लीज देना आर्गुमेंट यार। दीजिए। सर, आपकी उम्र कितनी, जरा बताएंगे मुझे? वो तो बताइए कम से कम। अकरम अकरम तेरे को लास्ट बार बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम बैन कर दूंगा मैं यहाँ से, ठीक है? जो तुम अपनी ये बातें बैन मत रखने कीजिए, आते हो अच्छा ना, एंटरटेनमेंट है अच्छे से ये। रखो, है ना? नहीं ये नहीं, अच्छा लेकिन एंटरटेनमेंट तुम्हारा है। माइक जो है तुम्हारी ना, सर मैं क्या बोला, तुम्हारी वो क्या बढ़ती है ना, क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब बढ़ेंगे मेरे वजह से। तुम्हारे वो क्या चैनल के प्रमोट होंगे मेरे वजह से, समझे ना सर? अरे क्योंकि मैं भाई कॉमेडियन करता हूँ यार, ना सर, इसके लिए। बोलिए तुम्हारी उम्र कितनी है? 102 साल है सर हमारे, अब बताइए। 102 साल है क्या? नहीं नहीं, एक सेकंड। अच्छा। अकरम भाई, मैं कह रहा हूँ कि आप अकरम भाई से अकरम ससुर बनना चाह रहे हैं क्या? अपनी बेटी का रिश्ता कराना चाह रहे हैं क्या? इसलिए उम्र हाँ पूछ रहे हैं सोच क्या रहा हूँ, मैं मेरी? सोच रहा हूँ सर, सोच रहा हूँ सर, इसके लिए पूछा तो तुम्हारी। मैं आपकी 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 वो- बेटी औरत है ना, मैं औरत से जो है नहीं बात करना चाहता भाई। आप अपनी बेटी को औरत कहना पहले बंद कीजिए, चूत वाली कहना अपनी बेटी को बंद कीजिए, उसके बाद सोचूंगा। अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हेलो ठीक है। हाँ, अब हेलो, टॉपिक पे बात कर ले। रिश्ता ढूंढ हाँ, रहा हूँ, टॉपिक पे रिश्ते में बात उम्र कर तुम्हारी लीजिए। पूछ रहा हूँ। टॉपिक पे 56 साल बात के कर है कि 55 साल लीजिए के है? मुझे। भाई टॉपिक पे बात कर लीजिए, मुझे बताइए कि कहाँ आपने पढ़ लिया कि पर्दा जो है कंपलसरी बताया गया है? इस्लाम के अलावा कहाँ पढ़ लिया? इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और आपका ये जुडाइज्म, इसके अलावा आपने कहाँ पढ़ लिया है पर्दा जो है कंपलसरी है? प्लीज बताइए प्यारे भाई। सर अभी चालू है रिसर्च में, टेंशन मत लो, सब आएगा, टेंशन मत लो, वक्त पे सब आएगा अभी, ठीक अरे है? भाई तो वक्त अभी लेकर सब के मैं आइएगा ना, तो फिर बिना बिना अभी बिना रेफरेंस के रिसर्च क्लेम मत चालू कर है। दिया कीजिए ना।
बिना क्लेम है ना सर, रेफरेंस आप के बोलो, तो आप अपनी क्लेम। पिछली 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 सनातनी पीढ़ी सुनिए, ढूंढो, मेरी बात सुनिए। आपकी अम्मी जो है ना सनातनी पीढ़ी वो, ढूंढो। अरे यार, आपकी अम्मी जो है ना वो रंडी खाने में काम करती है, उसका अपना पॉर्न वेबसाइट है, अब आप जा करके ढूंढिए। बिना रेफरेंस के क्लेम तो कोई कुछ भी कर सकता है। और आपका बाप जो है ना वो गांडू है, वो किसी दवाखाना में जाकर के अपने गांडूपने का इलाज करवाता है, और उसके गांडूपने के इलाज में जो है वो लिख दिया गया है कि लाजवाब बीमारी है, नहीं ठीक हो सकता है आपके बाप का गांडूपना। अब किस जगह पे इलाज हो रहा है वो आप जा करके ढूंढिए, ठीक है। हेलो सर जी, बिना रेफरेंस के तो मेरे कुछ बाप भी को क्लेम मरे किया 16 जा साल हो सकता गया, है ना। मेरी माँ को मरे 30 साल हो गया। हेलो, वो आपकी मेरे अम्मा माँ ने को आपके मरे 30 बाप साल हो गया, को, मेरे बाप को अरे मरे 16 भाई, साल हो गया, तो बेड कहाँ ढूंढने भाई जाऊँ सर अभी? आपके घर वालों ने आपको जो है झूठ बोला हुआ है कि आपकी अम्मा मर गई, आपका बाप मर गया, क्योंकि दरअसल में आपकी अम्मा चाहती नहीं थी कि उसकी रंडी पने के किस्से आपको पता चले और आपके बाप की मर्दानी कमजोरी आपको पता चले, इसलिए आपको झूठ बोल दिया गया कि वो मर गए। वो मरे नहीं है, वो किसी गुफा में जाकर के आपका बाप जो है ना अपनी लाइलाज बीमारी का इलाज करवा रहा है, ठीक है। और उसकी बीमारी का इलाज ये बताया गया है कि गधों से गांड मरवानी पड़ेगी उसे, ठीक है ना। तो पाकिस्तान के गधे जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं ना, वो इसी वजह से इंपोर्ट किए जा रहे हैं ताकि आपके बाप का इलाज हो सके। आपके बाप के गांड को ढीला करके गधे मार रहे हैं, ठीक है, तब जाकर के आपके बाप की बीमारी ठीक हो। एक दिन देखिएगा कि आपका बाप अगर ठीक हो गया तो वापस आएगा आपको बोलता हुआ कि अकरम लाल मैं आ गया हूं, ठीक है। और आपकी अम्मा जो है वो जब बूढ़ी हो जाएगी, जब उसकी फटी चूत के पैसे उसको मिलने बंद हो जाएंगे, जो उसकी ढीली चूत है ना जिसकी वजह से उसकी फिल्में चल रही हैं pornhub.com पे, जब वो चलने बंद हो जाएंगे तब वो भी वापस आ जाएगी, ठीक है ना। यार बहुत सारे देखिएगा आपके, बहुत सारे जो है ऐसे चैनल्स हैं, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पे बुर्का नशी औरतें जो है वो काम कर रही है। उनमें से एक आपकी अम्मी हो सकती है, क्योंकि बुर्का पहन के पॉर्न बनाती है, मैंने सुना है, ठीक है। मैंने क्लेम करता हूँ लेकिन मेरे पास रेफरेंस नहीं है, मैं सर रिसर्च कर मेरे रहा हूँ, हाथों जब से भी मुझे इसका रेफरेंस मेरे मिल हाथों जाएगा से मेरे मैं मम्मी दे और दूंगा। पापा को मैंने कब्र में डाला है। वो जिसको आपने दफनाया था वो कुतिया थी और कुत्ता था, जिसको आपने दफनाया था आपको झूठ बोला गया है। पोस्टमार्टम करने के बाद आपको कुत्ते और कुतिया की लाश पकड़ाई गई थी। आपकी अम्मा दरअसल में पॉर्न स्टार है और आपका बाप जो है वो गांडू है, ठीक है। मैं क्लेम कर रहा हूँ, रेफरेंस नहीं है मेरे पास, जब रिसर्च कर रहा हूँ, जब मिल जाएगा तो बता दूंगा। कितने बेशरम है यार, कितनी गालियां सुनते हैं जब इनके मौलवी उत्तर दे नहीं पाते। और रेफरेंस, दुनिया का कोई भी मौलवी, कितनी बड़ी बड़ी डिबेटें चल रही हैं और ये लोग यार कभी नहीं, कभी अकेले में सोचते नहीं। बात यह है ना रिंकू भाई, कुतर्क का जवाब कुतर्क ही होता है। अब वो कुतर्क कर रहा है कि अभी ढूंढ रहे हैं, रेफरेंस मिलेगा तब लेकर के आएंगे। तो भाई बिना रेफरेंस के तो तुम्हारी अम्मा को रंडी क्लेम कर दूं मैं, ठीक है ना भाई। पर्ची काट करके, पर्ची कटवा करके रंडी पना करती है वो। एक दिन मैं गया था चोदने के लिए, 25 रुपए की पर्ची काट करके तब चुदवाई थी मुझसे। पर्ची मेरे पास खो गई है, जिस दिन पर्ची मिल जाएगी वापस लेकर के आ जाऊंगा रेफरेंस, ठीक है। मेरे पास है तुम्हारी अम्मा की कटी हुई पर्ची। साले उस मोहम्मद ने तो रेफरेंस दे नहीं पाया, ये कहां से देंगे साले। छोड़ो, गया वो, भाग गया साला। भागेगा और क्या कर, इनका काम क्या है, यही काम है इनका। 3 से 4 मरतबा प्यार से सब कुछ इग्नोर करते हुए मैंने कहा कि भाई रेफरेंस पे बात कर ले, ठीक है, पर्सनल कमेंट मत कर, रेफरेंस पे बात कर ले, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि रेफरेंस है नहीं ना। साला। हाँ, तो मैं बस ये क्लियर कर देना चाहता हूँ